मेरा नाम नेहा है। मैं जब 14 साल की थी तब मेरे माता पिता मुझे छोड़कर हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए थे। मेरे एक भैया थे, उन्होंने मेरी देखभाल की थी। भैया ने भाभी से शादी कर ली। भैया और भाभी की शादी लव मैरिज थी, लेकिन भगवान को शायद इन दोनों की खुशियाँ अच्छी नहीं लगी थी। एक दिन रोड एक्सीडेंट में मेरे भैया इस दुनिया को छोड़कर हमें चले गए थे। भाभी जब अकेले रह गई थी। एक भैया ही थे जो हमारे घर में अकेले कमाने वाले आदमी थे, लेकिन भैया के जाने के बाद अब घर का खर्च चलाने के लिए मेरी भाभी को काम पर जाना पड़ता था। भैया के जाने के बाद मेरी भाभी हर चीज़ में मुझे रोक टोक करने लगी थी। भैया के रहते भाभी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा था, और भैया ही थे मुझे कभी कुछ नहीं चूटते थे। यह मत करो, वह मत करो, मैं जैसा चाहती थी वैसा करती थी, जो जो पहनना रहता वह पहनती थी। लेकिन जब से भैया गए थे, उसके जाने के बाद मेरे ऊपर पाबंदियां लगना शुरू कर दी थी। यह मत करो, वह मत करो, ऐसा करो, वैसा करो। मैं इस घर में घुट घुट के रह रही थी। मैं इस घर से आज़ादी चाहती थी। मैं चाहती थी इस घर में मुझे आज़ादी मिल जाए। मैं जल्दी से शादी करके इस घर से चली जाऊं और दोबारा अपनी भाभी को पलट कर भी ना देखूं। जब मैं 18 साल की हो गई तब भाभी मेरे शादी के पीछे ही हाथ धोकर पड़ गई। मेरे लिए हर रोज़ नए नए रिश्ते लाती, बोलती इससे शादी कर लो, उससे शादी कर लो। मेरी पूरी ज़िंदगी का कंट्रोल मेरे भाभी के हाथों में ही था। भाभी अभी जवान थी, लेकिन वह दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह मेरे भैया से बहुत प्यार करती थी। भाभी मेरे से 5 साल बड़ी थी। भाभी मेरी शादी के पीछे ही हाथ धोकर पड़ गई थी। एक दिन तंग आकर मैंने भाभी से कह दिया, आपका लाया हुआ रिश्ता मैं स्वीकार नहीं करूँगी। आपके पसंद किए गए लड़के से मैं शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अपने भाभी से कोई भी वास्ता नहीं रखना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि जिस लड़के से मेरी शादी हो वो मेरे भाभी का जान पहचान वाला हो। मैं ऐसे लड़के से शादी करना चाहती थी जिससे दूर दूर तक भाभी के साथ कोई भी रिश्ता ना हो। भाभी ने मुझे अपना गुलाम बना के रखा था। मैं बस इस घर से जल्द आज़ादी चाहती थी। जब मैं यह बात उनको कही तब वह कुछ देर के लिए खामोश हो गई थी और फिर मुझे कुछ नहीं बोली। भाभा ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, वह बहुत कम ही बोलती थी, और जब बोलती थी तो मुझ पर हुक्म चलाने के लिए ही बोलती थी। यही वजह थी कि मैं भाभी से परेशान हो गई थी। मैंने सोच ली थी कि मैं शादी अपने मर्जी से करूँगी। फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया कि शादी के लिए लड़का मैं ही पसंद करूंगी, लेकिन लड़का आएगा कहाँ से। फिर ध्यान में आया कि आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है। फिर मैंने फेसबुक पर बहुत सारे लड़कों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे। उनमें से एक लड़का जिसका नाम रवि था, उससे मेरी दोस्ती हो गई। हम दोनों की फ़ोन पर बातें होने लगी थी। बात तो करते करते हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे। मेरा ज़्यादातर वक्त बात करने में ही चला जाता था। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं था। मैं रवि को अपने घर के बारे में सब बता दी थी। मैं यहाँ पर रहना नहीं चाहती, जल्द से जल्द मैं तुमसे शादी करके यहाँ से अपने घर ले चलो। रवि ने मेरी बात मान ली थी। उसने अपने बारे में बताया। उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं था, उसके सिर्फ दादाजी हैं, और मैं शादी करके तुम्हें अपने घर ले आऊँगा। आने के बाद मुझे सुकून मिला था कि अब मैं इस घर से आज़ाद हो जाऊँगी और मेरा अपना घर होगा, जिसमें मैं रवि के साथ खुशी खुशी रहूँगी। कोई भी रोक टोक करने वाला नहीं रहेगा। भाभी से दूर चली जाऊंगी। एक दिन मौका पाकर मैं भाभी से रवि के बारे में बताई कि रवि और हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मेरी बातें सुनने के बाद भाभी के होश उड़ गए थे। उन्हें मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे वह आज़ादी नहीं देना चाहती थी। वह मुझे अपना गुलाम बना के रखना चाहती थी। जब यह बात मैंने उनसे की तो उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं मोहब्बत भी कर सकती हूँ किसी से। बहुत विचार करने के बाद भाभी ने मुझसे कहा, ठीक है बुलाओ। मैंने तुरंत रवि को फ़ोन लगाकर उसको सब बता दी। रवि मुझसे कहने लगा, जब तुम्हारी भाभी शादी से इनकार कर देगी तो क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगी। फिर मैंने रवि से कहा, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम चिंता ना करो। भाभी ने मिलने के लिए बुलाया है, तुम आ जाओ, देखते हैं क्या बोलती है। मैं रवि का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करने लगी, क्योंकि रवि को आज मैं पहली बार देखने जा रही थी। इससे पहले हम दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं था।
हमारे फ़ोन पर ही बात होती थी और आज रवि मुझसे मिलने आ रहा था। आज मैं उससे पहली बार देखने जा रही थी। यह सोच सोच के मेरे दिल की धड़कनें तेज़ होती जा रही थी। जब हमारे घर की डोरबेल बजी तब मेरी धड़कनें और ज़्यादा तेज़ हो गई। मैं जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोली और सामने रवि खड़ा था। रवि को देखकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा था। रवि सिर्फ बातें करने में ही अच्छा नहीं था, बल्कि शक्ल, सूरत और गोरा सब जगह से परफेक्ट था और बहुत ही सुंदर और हैंडसम सा लड़का था। मैं उसे देखते ही रह गई और रवि भी मुझे देखते ही रह गया था। शायद मैं रवि को बहुत ही पसंद आ गई थी। फिर रवि को मैं अंदर आने के लिए कही। भाभी भी थी। भाभी ने मुझे कहा कि तुम कमरे में जाओ, मुझे रवि से कुछ अकेले में बात करनी है। भाभी की बात सुनकर मुझे उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि रवि मेरा लाइफ पार्टनर बनने जा रहा था। आखिर भाभी को अकेले में रवि से ऐसी क्या बात करनी थी जो मुझे कमरे के अंदर भेज रही थी? वह मेरे रहते भी तो बात कर सकती थी। फिर रवि मुझे अपनी आंखों से इशारा करते हुए मुझे कमरे में अंदर जाने के लिए कहा। मैं रवि पर भरोसा करती थी, इसीलिए उसके कहने से मैं कमरे के अंदर चली गई थी। कमरे में जाने के बाद मैं बस इधर से उधर घूम रही थी। कब मुझे बाहर इन लोग बुलाए। मुझे कमरे में घूमते घूमते 1.5 घंटे हो गए थे। फिर मुझे कमरे के बाहर बुलाया गया। जब मैं आई तो रवि बहुत खुश दिखाई दे रहा था और भाभी भी मुझसे खुश दिखाई दे रही थी। रवि ने मुझे बताया कि भाभी शादी के लिए मान गई हैं, उन्हें हमारी शादी से कोई एतराज़ नहीं है। यह सुनकर मैं खुशी से झूम उठी थी। फिर रवि ने मुझे कहा कि अभी मुझे सेटल होने में 3 साल का वक्त चाहिए। मुझे अभी मेरे पास खुद का घर नहीं है और मैं अभी नौकरी भी नहीं कर रहा हूँ। 3 साल में जब सेटल हो जाऊँगा तो अपना घर ले लूँगा, तब तुम्हें अपने साथ ले चलूँगा। रवि की बातें सुनकर मुझे धक्का लगा, क्योंकि 3 साल तक इस घर में और नहीं गुजार सकती थी। यहाँ इस घर में तो एक एक दिन मेरे लिए दुश्वार हो गया था। फिर 3 साल तक किसी घर में कैसे रह सकती थी? मैंने रवि से साफ साफ मना कर दिया कि 3 साल तक इंतज़ार नहीं कर सकती। मैं रवि भी मुझसे प्यार करता था। मेरे मना करने पर उसने मेरी बात मान ली। मैंने रवि से कहा हम लोग सादगी के साथ मंदिर में शादी कर लेंगे। उसके बाद मैं तुम्हारे दादाजी के घर में रहने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, बस हमारा गुजारा हो जाएगा उसी में। फिर हम दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली थी और मैं विदा होकर रवि के साथ उसके दादाजी के घर में आ गई थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं एक नर्क से निकलकर दूसरे नर्क में आ गई हूँ। रवि के दादा भी मेरे भाभी की तरह ही थे। जब हम शादी करके उनके घर पहुँचे थे तो रवि को बहुत सुनाने लगे। उनको बोलने लगे कि मैं तुम्हारा भी खर्चा उठा नहीं पा रहा हूँ, तुम एक लड़की उठा लाए, तुम्हें शर्म नहीं आती आ रही क्या? मैं अपने पेंशन के पैसे तो तुम्हें खिला रहा हूँ, तू मुझ पर बोझ है। और एक और बोझ अपने साथ उठा लाया। मैं दरवाजे पर खड़ी खड़ी सब सुन रही थी। मुझे अपने आप पर बहुत शर्म आ रही थी। मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो रही थी, क्योंकि इतना इंसल्ट तो भाभी ने भी मेरी नहीं की थी। तब रवि ने मुझसे कहा, देखो तुमने इसी कारण मैंने मना किया था कि हम शादी अभी नहीं करेंगे, 3 साल के बाद करेंगे, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। अब देखो नतीजा। फिर रवि ने कहा, तुम कहो तो मैं तुम्हें भाभी के घर पर छोड़ आता हूँ कल। मैंने रवि से कहा, मैं भाभी के घर पे जाने नहीं चाहती, तुम तो जानते ही हो वो कैसी हैं, मैं यहीं पर जैसे तैसे रह लूँगी। तब रवि ने मेरी बात मान ली थी। लेकिन एक दिन रवि घर पर नहीं थे। तब रवि की गैर मौजूदगी में रवि के दादा ने मेरे ऊपर गंदी नज़र डाली थी। वह चुप चुप के देखते थे, किसी न किसी बहाने से मेरे करीब आने की कोशिश करते रहते थे। मैं समझ गई थी कि यह इंसान बहुत घटिया इंसान है। यह कम बोलने वाला इंसान ही नहीं बल्कि एक गंदा इंसान भी है। रवि जब घर पर आए तब मैंने उनको यह बात नहीं बताई। रवि सुबह को निकल जाते काम ढूंढने के लिए और रात तक वापस आते। पूरा दिन कमरे के अंदर बंद रहती। मुझे कमरे के अंदर बहुत घुटन महसूस होती थी। मैंने तय कर लिया था कि इस तरीके से घुट घुट कर नहीं रहूँगी। मैं रवि के दादाजी की बुरी नज़रों से मुझे सारा दिन कमरे के अंदर ही बिताना पड़ता था। मैंने तय कर लिया था कि मैं इधर नहीं रहूँगी। जैसे ही रात को रवि आएंगे मैं उनसे कह दूँगी कि मुझे भाभी के घर पर छोड़ आओ, जब तक तुम अपना घर नहीं ले लेते। तब रवि मुझसे कहे, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है। फिर अगले ही दिन रवि मुझे भाभी के घर पर छोड़ आए। भाभी आंखों ही आंखों में मेरा मजाक उड़ा रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बोला और मैं भी भाभी से कुछ नहीं कही। मैं सीधा अपना बैग उठाकर कमरे में आ गई और कमरे में आकर मैं सुकून की सांस ली। मुझे दादा के छोटे से कमरे में रहने से कोई बुराई नहीं थी। मुझे बुराई थी कि उनकी गंदी नज़रों से। बस इसीलिए मैं अपने मायके आ गई थी। उस दिन मैं कमरे से बाहर नहीं निकली, क्योंकि मैं भाभी से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। मुझे शर्म आ रही थी।
अगले दिन जब मैं सुबह उठी किचन में आ रही थी चाय बनाने के लिए, उसी वक्त मेरी नज़र हॉल में पड़ी जहाँ पर मेरी भाभी और मेरा पति रवि आपस में बातचीत कर रहे थे। मैं यह देखकर शॉक हो गई। मैंने सोचा सुबह सुबह रवि यहाँ पर भाभी से बात कर रहे हैं। तभी अचानक मेरी नज़र रवि के सामने रखे बैग पर पड़ी। मैं तुरंत उनके पास आई और बोली, आप यहाँ पर? तब रवि ने मुझसे कहा, दादाजी ने मुझे घर से निकाल दिया है। फिर भाभी ने मुझे कहा कि तुम हमारे घर पर जब चाहो तब तक रह सकते हो, इसीलिए अब मैं इधर आ गया हूँ। हालांकि यह बात सुनकर मुझे बहुत खुश हो जाना चाहिए था कि मेरा पति मेरे साथ रहने के लिए आया है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी नहीं हुई क्योंकि मैं जानती थी रवि एक समझदार इंसान है और वो इस तरीके से अपने बीवी के मायके में रहना नहीं चाहेगा। रवि के आ जाने के बाद हम लोग कमरे में बैठकर बहुत घंटों घंटों तक बातें किया करते थे। हमारी नई नई शादी हुई थी, हमें शादी को एंजॉय करना चाहते थे। मैंने रवि से कहा, मैं नौकरी कर लेती हूँ, फिर हम दोनों साथ में काम करेंगे तो पैसे जल्दी इकट्ठा हो जाएंगे। रवि मुझसे कह दिए, मेरे होते हुए तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है, तुम घर पर ही रहो। यह बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। हमारे पास बाहर घूमने के लिए भी पैसे नहीं थे। रवि जब इंटरव्यू देने जाते, वहाँ से लौटते वक्त मेरे लिए कुछ ना कुछ खाने की चीज़ ज़रूर लाते थे। जब मैं उनसे पूछती थी तो आपके पास कैसे कहाँ से आए, तब मेरे इन सवालों को जवाब नहीं देते थे। धीरे धीरे रवि इंटरव्यू पर जाना छोड़ ही दिए थे। वह इंटरव्यू देने नहीं जाते थे, दिन भर घर पर ही बैठे रहते थे। जब मैं उसे बोलती कि आप इंटरव्यू देने क्यों नहीं जा रहे हो, तब मुझे बोले कि कुछ दिनों में मुझे अच्छा काम मिल जाएगा, तो फिक्र मत करो। कुछ दिन और गुजरे तब मैंने फिर से नौकरी की बात की। तब वो मुझसे कहने लगे, नौकरियां पेड़ पर थोड़ी ना हो रही है जो जिसे चाहे मिल जाए। नौकरी ढूंढते ढूंढते मैं थक गया हूँ, अब मुझे यह नहीं होगा। फिर मैंने रवि से कहा, क्या मतलब है कि नहीं होगा, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ, मेरे लिए एक अलग घर चाहिए, मैं इस घर में नहीं रह सकती। रवि मुझसे कहने लगा, आखिर क्या बुराई है इस घर में जो तुम इस घर में नहीं रह सकती। मैंने रवि से कहा, तुम जानते हो मैं यहाँ पर क्यों नहीं रहना चाहती। मेरे यहाँ पर ना रहने की वजह भाभी है, मैं भाभी के साथ नहीं रहना चाहती बस। तब रवि मुझसे कहने लगा, तुम्हारी भाभी इतनी अच्छी और समझदार है, वह तुम्हारा कितना अच्छा सोचती हैं तुम्हारे बारे में, और तुम कितना बुरा बुरा क्यों सोच रही हो। उस दिन मेरे और रवि के बीच में इस बात को लेकर बहुत बहस हुई थी और फिर वह बाहर निकल गया। इस झगड़े के बाद हमारे बीच पे दिन दूरियां बढ़ती चली जा रही थी। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तभी एक रात एक गजब हादसा हो गया। एक रात अचानक मेरी आंख खुल गई। तब मैं देखी कि रवि बिस्तर पर मौजूद नहीं थे। मैं अपनी आंखें मसलते हुए बाहर आई। तब मैंने देखा रवि कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। मैंने वॉशरूम भी चेक किया, तब वो वहाँ पर भी नहीं थे। फिर पूरे घर को देख लिया, वहाँ पर भी नज़र नहीं आ रहे थे। फिर ढूंढते ढूंढते मैं भाभी के कमरे तक पहुँच गई तो वहाँ से मेरे पति की आवाज़ आ रही थी। फिर मेरे कदम वहीं पर रुक गए। दरवाज़ा थोड़ा खुला था। मैं दरवाजे के एकदम करीब पहुंच गई और हाथ लगाकर दरवाजे को धक्का दे दिया। धक्का देते ही मुझे बहुत ज़ोर का झटका लगा। मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मेरा पति मेरे भाभी के पैर दबा रहा था। मुझे देखकर उन दोनों को कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। मैं रवि से कहा, यह क्या कर रहे हो तुम। रवि मुझसे कहने लगे, तुम्हारी भाभी के पैरों में दर्द हो रहा था, इसीलिए उनके पैर दबा रहा हूँ। फिर मैंने रवि से कहा, इस तरीके से आधी रात को। फिर अभी रवि मुझसे कहने लगे, क्या तुम कोई भी बात लेकर बैठ जाती हो। दोनों आपस में बातें किए जा रहे थे और रवि मुझसे कहने लगे, तुमने कभी नहीं बताया कि तुम्हारी भाभी इतनी मजाकिया बातें भी करती है। वह कितने खुले मिजाज वाली औरत है। मेरा पति मेरी भाभी की बस तारीफ़ें किए जा रहा था। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, तुम मेरे पति हो, मेरे भाभी के पति नहीं हो जो इस तरीके से आधी रात को उनकी सेवा कर रहे हो। यह सुनकर रवि को बहुत गुस्सा आ गया और वह मुझे बोलने लगे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी सोच इतनी गंदी होगी। इतना कहकर रवि कमरे से बाहर चला गया। मैं अपने भाभी को देख रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था उन्हें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ा हो। फिर उसके बाद तो हर रोज़ यही होने लगा था। मेरा पति आधी रात को उठकर भाभी के कमरे में चला जाता उनके पैर दबाने के लिए। एक दिन मैंने रवि से कहा, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पैर दबा दो ना। रवि मुझसे कहने लगा, मेरे सर में दर्द हो रहा है। इतना बोलकर वो सो गया। इस बात से मुझे बहुत गुस्सा आया था। जब मैं बोल रही हूँ
कि उसके सर में दर्द होने लगा, भाभी के पैर दबाने के लिए आधी रात को चला जाता है। फिर मैं भी सोने का नाटक करने लगी। 1 घंटे गुजरे ही थे, तब तक मैंने देखा कि मेरा पति उठकर जाने लगा। फिर मैं भी उसके पीछे पीछे निकल गई। मुझे यकीन था कि वह भाभी के कमरे में ही होगा। फिर मैंने दरवाजे से झाँक कर देखा तो वह भाभी के कमरे में बैठकर उनके पैर दबा रहा था और कुछ बोल भी रहा था। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की। तब वह बोल रहा था, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, मैं आपका दीवाना हो गया हूँ। मैं आपकी वजह से अपनी पत्नी को छोड़ रहा हूँ। मेरी पत्नी बहुत इमोशनल लड़की है। आप कितनी समझदार और मजाकिया औरत है। मुझे ऐसी ही औरत पसंद है। मुझे मालूम है आप मेरे से उम्र में बड़ी हैं, लेकिन आप जैसी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। रफ़ी बहुत कुछ बोले जा रहा था, लेकिन इससे आगे सुनने की मेरे में हिम्मत ही नहीं थी। मैं भाभी की बात सुने बगैर ही अपने कमरे में आ गई और कमरे में आकर फूट फूट कर रो रही थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा पति ऐसा भी कर सकता है और मेरी भाभी भी। मैंने सोच ली थी सुबह उठते ही भाभी से बात करूंगी। क्यों उन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, क्यों उन्होंने रवि को अपनी तरफ कर लिया। सुबह जैसे ही हुआ मैंने देखा रवि घर पर नहीं थे। मैंने सोचा मैं भाभी से खबर ले लेती हूँ। जैसे ही मैं भाभी के कमरे में आई, भाभी बैठी थी। मैंने भाभी से कहा, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तब भाभी मुझसे कहने लगी, मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया जैसा तुम सोच रही हो। मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम अपने पति की सच्चाई अपनी आंखों से देख लो। जो तुमने देख लिया, तुमने अपने पति के मुंह से खुद ही सुना वह क्या कह रहा था। दरअसल तुम्हारा पति एक चोर है, धोखेबाज है। वो लड़कियों को ताड़ता है और कोई काम नहीं करता। उसका यही काम है लड़कियों को ताड़ना, चोरी करना, यही सब बुरे काम करता है। वह तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आया था, तब भी वो मुझे अपनी गंदी नज़रों से ताड़ रहा था। लेकिन मैंने ही उससे कहा था कि 3 साल का वक्त तुम्हें दे दें, लेकिन तुमने जिद करके उससे शादी कर ली। उसके पास कोई घर नहीं है, वह तुम्हारी ज़िंदगी कभी नहीं संवार सकता। कोई काम नहीं करने वाला, उसके ऊपर बहुत सारे केस चल रहे हैं। अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो तुम पुलिस स्टेशन जाकर पता कर सकती हो। उसके बहुत सारे कोठे से संबंध है। मुझे हमेशा फिक्र लगी रहती है कहीं वह तुम्हें कोठे पर बेच ना दे। मुझे इस बात को अच्छा लगा कि तुम मेरे घर पर रहने के लिए आ गई थी। तब तुम्हारी चिंता मैंने छोड़ दी थी, लेकिन पीछे पीछे तुम्हारा पति भी हमारे घर पे आ गया था मुझे लाइन मारने के लिए। अब मैंने सोच लिया था कि तुम्हारा पति जब मुझे लाइन मारेगा तो तुम्हें गुस्सा आएगा और एक दिन तुम्हें उसकी हकीकत पता चल जाएगी। बाकी तुम जैसा मेरे बारे में सब सोच रही हो, सब गलत सोच रही हो। भाभी की बातें सुनकर मुझे बहुत झटका लगा। मैंने सोचा इस बात की पूरी खबर करनी चाहिए। मैं तुरंत घर से निकल गई। पुलिस स्टेशन जाकर अपने पति के बारे में खबर ली तो सच में मेरे पति के खिलाफ बहुत सारे केस दर्ज थे। पुलिस मेरे पति को ढूंढ रही थी। मेरा पति जब भी बाहर जाता था तो मुंह छुपा कर ही जाता था। मैं पुलिस को जाकर अपने पति के बारे में खबर दे दी। खबर देने के मुताबिक पुलिस के ऑफिसर मेरे घर में छिप गए थे। जैसे ही मेरा पति घर पर आया, मेरे पति को अरेस्ट कर लिए और उसको जेल में डाल दिए। मैंने अपने पति से तलाक ले लिया और अपने भाभी के साथ रह रही हूँ। मैं अपने भाभी से माफ़ी मांग ली और उन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा ली। मैं अपने भाभी के बारे में कितना गलत सोच रही थी, कितना, लेकिन भाभी तो मेरी परवाह करती थी। मेरी भाभी कहती थी तुम पर मैं रोक टोक इसीलिए करती थी ताकि तुम जवान हो, और जवान लड़कियों को सब नोचने के लिए जल्दी ही दौड़ाते हैं। इसीलिए तुमको मैं रोकती थी, टोकती थी कि कहीं तुम गलत फैसला न ले लो, गलत कदम ना उठा लो। तुम्हारे भैया ने मरते समय मुझसे वादा लिया था कि मेरी बहन का अच्छे से ध्यान रखना। तुम्हारी जिम्मेदारी मुझको सौंप के गए थे, इसीलिए मैं तुम्हारा बुरा नहीं होने देना चाहती थी। तुम मेरी ननद थी और हो, मैं अपनी ननद का हमेशा अच्छा ही सोचती थी। मैंने अपनी भाभी से कहा आप जैसा चाहेंगी अब वैसा ही करूँगी। भाभी ने एक अच्छा सा लड़का देकर मेरी शादी करवा दी और मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए जो हमसे बड़े हैं, और हमेशा गुस्से में लिए गए फैसले हानिकारक होते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक
और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे वीडियो की आने वाली हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।